सियासी बेइज्जती हम जाने पर्चे करवाए। बम सुप्रीम कोर्ट से पकड़ा गया। पंजाब पुलिस जमीनों पर कब्जे में मतलूब मंशा बम तक ना पहुंच पाई। बम खुद सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। अदालत को दी गई दरखास्त में फट पड़ा। कहा खानदानी बंदा हूं, मुकदमात झूठे और सियासी हैं, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं। मंशा बम शाम तक सुप्रीम कोर्ट में रहा। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर सेक्रेटेरिएट पुलिस ने अहाते अदालत से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस मंशा बम को हिरासत में लेने के लिए पहुंच गई। ज़िमनी इंतखाब के नताइज तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे ना रहे। हुक्मरान जुमात कौमी असम्बली की 3 सूबाई असम्बलीज की 6 जीती हुई नशिस्तें हार गई। इमरान खान की छोड़ी गई 2 सीटें हाथ से निकल गईं। लाहौर में साद रफीक और बन्नू में जाहिद अकरम दुरानी जीत गए। नेशनल असम्बली की 4 सीटें तहरीक इंसाफ, 4 नून लीग, 2 काफ लीग के नाम रहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 6 सीटें PTI के हिस्से में आई, 2 पर ANP जीती। पंजाब में नून लीग 6 और PTI 3 नशिस्तों पर कामयाब रही। ज़िमनी इलेक्शन में मौरूसी सियासत फाते रही। गुलाम सरवर के बेटे मंसूर हयात खान, शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद, अकरम दुरानी के साहबजादे जाहिद दुरानी जीत गए। परवेज खटक का भाई और बेटा और असद कैसर का भाई भी फतह याब। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सारिक हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के बेटे मुन्नस इलाही भी कामयाब। समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट नताइज में शामिल किए जाए, इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ऐसे क्यों रहे? वजूहात ढूंढने के लिए तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिए। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं की बैठक, कारकर्दगी का जायजा लिया। पार्टी बयानिया मौसर बनाने और अपोजिशन की तनकीद पर जवाबी हिकमत अमली तैयार करने पर गौर। साजिश के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन में तवक्कुआत से बढ़कर सीटें मिली। ये पैगाम है कि आने वाला वक्त किसका है। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा साद रफीक को गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी पर गद्दारी का मुकदमा है, लेकिन फिर भी अवाम ने एतमाद किया सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। तहरीक इंसाफ के यू टर्न्स पर हल्कों में भी यू टर्न आ गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर रद्द अमल, हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि 50 दिन की परफॉर्मेंस 0 नहीं माइनस है। अवाम तेजी से गिरती हुई मईशत के बाइस परेशान है। नताइज के बाद अपोजिशन की आवाज़ जोर पकड़ेगी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए 30 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम। वजीर दिफा परवेज खटक सरबराह नामजद। कमेटी के 10 अरकान सेनेट और 20 कौमी असम्बली से लिए गए हैं। नून लीग की जानिब से SN इकबाल, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर और मुर्तजा जावेद अब्बासी शामिल। साद रफीक के लिए 2 खुशियां। इलेक्शन में जीत के साथ साथ गिरफ्तारी का खतरा टल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों भाइयों को 5-5 लाख रुपए जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 अक्टूबर तक जवाब तलब। बरतानवी शाही खानदान में खुशियों की बहारें आ गई। शहजादा हैरी की अहलिया मेघन मार्कल उम्मीद से हैं शाही महल की तस्दीक। नया मेहमान अगले साल मौसम बहार में शाही खानदान का हिस्सा बनेगा। शहजादा हैरी और अमरीकी अदाकारा मेघन मार्कल रवां साल 19 मई को रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए थे। ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल की औलाद बरतानवी तख्त की 7वीं वारिस होगी। नए मेहमान को शहजादा या शहजादी का टाइटल नहीं मिलेगा। नए मेहमान को टाइटल देने के लिए शाही कवानीन में तब्दीली करना होगी।
जनूबी लिंकनशायर में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। जुनूनी शख्स ने अपनी अहलिया को चाकू के वार करके मौत के घाट उतार दिया। बेटी पर भी पेट्रोल छिड़ककर जलाने की नाकाम कोशिश। पुलिस की जानिब से मफरूर मुलजिम की तलाश के लिए अवाम से मदद की अपील। यूरोपीय यूनियन को बहुत कुछ दे चुके हैं, अब हमारे पास इस तंजीम को देने के लिए कुछ नहीं। बरतानिया को यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मुजाहिमत करनी चाहिए। साबिक वजीर खारजा बोरिस जॉनसन की एक बार फिर ब्रेक्जिट के मामले पर जोरदार एंट्री। कहते हैं वजीर आजम माजरत ख्वाहाना रवैया तर्क करके मुजाहमती रवैया अपनाएं। ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डोमिनिक राब और यूरोपियन यूनियन के चीफ मुज़ाकरातकार माइकल बार्नियर ने किसी भी किस्म की खुफिया डील के इम्कानात को रद्द कर दिया। दोनों रहनुमाओं का ब्रसल्स में हंगामी मुलाकात के बाद कहना था कि अभी तो बहुत से मसाइल का हल ढूंढना बाकी है, तो डील कैसी। साबिक ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डेविड डेविस का वजीर आजम के खिलाफ ऐलान बगावत। ब्रेक्जिट प्लान में कई खामियां, काबीना को अपनी ताकत दिखाकर वजीर आजम के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। डेविड डेविस कहते हैं टीज़ा में के गैर हकीकी प्लान से अलहदगी इख्तियार करना कौमी मफाद में है। मैनचेस्टर में बरतानिया की सबसे बड़ी मुस्लिम लाइफस्टाइल नुमाइश जारी। मुख्तलिफ ममालिक से आई मसनूआत लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। खूबसूरत फनपारों को देखने मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद उमड़ आई। मैनचेस्टर में इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से फारिगुल तहसील डॉक्टर्स का 5वां सालाना डिनर। रुकन पार्लियामेंट अफजल खान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। जनूबी पंजाब सूबा बनाने की जानिब पहला कदम। वफाकी काबीना कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी और खुसरो बख्तियार कमेटी में शामिल। हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान में जनूबी पंजाब सूबा शामिल है। पंजाब के नए आईजी जावेद सलीमी ने ओहदा संभाल लिया। आवाम को रिलीफ देने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स लाने और एहतसाब यूनिट बनाने का ऐलान। कहते हैं किसी पुलिस अफसर के खिलाफ जायज शिकायत हुई तो कार्रवाई होगी। FIR के लाज़मी इंदराज को यकीनी बनाने का भी वादा। रेस्क्यू 1122 को 14 साल मुकम्मल। लाहौर में मरकजी तकरीब सजी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही मेहमान खुसूसी थे। चौधरी परवेज इलाही ने खिताब करते हुए कहा, खुशी है कि ये एक ऐसा दरख्त है जिसके साए के नीचे न सिर्फ पंजाब बल्कि दूसरे सूबे भी फायदा उठा रहे हैं। जो कमी कोताही रह गई वो पूरी करेंगे। नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत क्रैकडाउन शुरू हो चुका। किसी से जाती रंजिश नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की मज़ार कायद पर गुफ्तगू। फूल चढ़ाए। वजीर ममलिकत बराए दाखिला की वजीर आला सिंध से भी मुलाकात। सूबे के मामलात और अमन अमान की सूरत हाल पर बात। क्या जमाल खुशुगी के साथ जो हुआ सब उनकी एप्पल वॉच के जरिए बाहर आया? सवालात उठने लगे। तुर्क हुकाम तफ्तीशी टीम के साथ सऊदी सफारत खाने में दाखिल। सदर ट्रंप का सऊदी फरमारवा शाह सलमान को फोन। सऊदी शाह का जमाल खुशोगी के मामले पर इजहार लाइल्मी। ट्रंप मुतमईन न हुए। कहते हैं वजीर खारजा माइक पोम्पियो को फौरी तौर पर सऊदी अरब जाना होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी सऊदी अरब से वजाहत का मुतालबा कर दिया।
और मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि के सहरोज़ उर्स की तकरीबात। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। ज़ायरीन का रश, सबील और नजर न्याज का भी एहतमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं इंतखाबात में धांधली का मामला। तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। कमेटी 30 अरकान पर मुश्तमिल है। स्पीकर असद कैसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं उमर चट से। आम इंतखाबात 2018 में धांधली के इल्जामात की तहकीक के लिए कायम होने वाली पार्लिमानी कमेटी में कौमी असम्बली के 20 अरकान जबकि 10 सेनेट अरकान शामिल हैं। कमेटी में परवेज खटक, शफकत महमूद, शीरी मजारी, फवाद चौधरी, तारिक बशीर चीमा, आजम सवाती, आमिर डोगर, खालिद मक्सी, अख्तर मैंगल, अमीनुल हक और गौस बख्श महर शामिल हैं। अयाज सादिक, राना तनवीर, एहसन इकबाल, मुर्तजा जावेद अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मोहम्मद अली सैफ, जावेद अब्बासी, सरफराज बुकटी, नुमान वजीर खटक भी कमेटी का हिस्सा हैं। पार्लिमानी कमेटी में राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, अमीर हैदर होती, मौलाना अब्दुल वासे, हिदायतुल्लाह, असद जुनेजो, उस्मान काकड़ और रहमान मलिक भी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी इंतखाबात में धांधली इल्जामात का जायजा लेगी। हुकूमत की जानिब से परवेज खटक को कमेटी का सरबराह नामजद किया गया है। ताहम कमेटी पहले इजलास में अपने चेयरमैन का फैसला करेगी और TOR भी बनाएगी। उमर जट, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़िम्नी इंतखाब के नताइज तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे ना रहे। हुक्मरान जमात कौमी असम्बली की 3 सूबाई असम्बलियों की 6 जीती हुई नशिस्तें हार गई। इमरान खान की छोड़ी हुई 2 सीटें हाथ से निकल गई। लाहौर में साद रफीक और बन्नू में जाहिद अकरम दुरानी जीत गए। कौमी असम्बली की 4 सीटें तहरीक इंसाफ 4, नून लीग 2 काफली के नाम रहीं। ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI और नून लीग कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर मैदान मारने में कामयाब रही। ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मुकम्मल हो गए। तहरीक इंसाफ कप्तान की खाली करदा दोनों नशिस्तें हार गई। लाहौर में इमरान खान की खाली करदा नशिस्त NA 131 में नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने मैदान मार लिया, जबकि NA 35 बनू की नशिस्त MMLA हुई, जहां MMA के जाहिद अकरम दुरानी कामयाब करार पाए। NA 53 और NA 243 पर PTI ने कब्जा बरकरार रखा। PTI के गुलाम सरवर खान की खाली करदा नशिस्त NA 63 पर उनके बेटे मंसूर हयात ने दोबारा कामयाबी हासिल कर ली, जबकि हनीफ अब्बासी की नशिस्त NA 60 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक कामयाब रहे। नून लीग के लिए ज़िमनी इलेक्शन नेक शगुन साबित हुआ। लाहौर में हमजा शहबाज की खाली करदा नशिस्त NA 124 शाहिद हकान अब्बासी ने जीत ली, जबकि PTI के ताहिर सादिक की खाली करदा नशिस्त NA 56 पर भी नून लीग जीतने में कामयाब रही। NA 103 फैसलाबाद पर भी नून लीग ने मैदान मारा, जहां नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर फातेह करार पाए। चौधरी परवेज इलाही की खाली करदा नशिस्त NA 65 पर काफ लीग के उम्मीदवार चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन कामयाब रहे, जबकि चौधरी परवेज इलाही की खाली करदा नशिस्त NA 69 पर भी काफ लीग के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही के साहिबजादे चौधरी मोनिस इलाही जीतने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन का मरहला तो मुकम्मल हो गया, ताहम नताइज ने सियासी मंजरनामे पर हलचल मचा दी है। सूबाई असेंबलीज के ज़िमनी इंतखाबात में भी दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिली। किस पार्टी ने कितनी सीटों पर कामयाबी हासिल की, देखिए इस रिपोर्ट में।
पंजाब असम्बली की 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 6 और PTI ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। दूसरी तरफ सिंध असम्बली की 2 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए और दोनों ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब रही। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुए। PTI 6 सीटें ले उड़ी, जबकि ANP ने 2 और नून लीग के हिस्से में 1 सीट आई। बलोचिस्तान असम्बली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुए। 1 सीट BNP मैंगल ग्रुप, जबकि 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में हिलाल फूड्स और दीगर सामान मुहैया करने के लिए ब्रिटिश पाकिस्तानी यूनुस बेग ने कैश एंड कैरी के न्यू बिजनेस की इफ्तिताही तकरीब का इनाकाद किया, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया के दीगर शहरों से खवातीन हजरात ने भरपूर शिरकत की। इसका मजीद अहवाल बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी। बरतानिया में जूं जूं मुस्लिम आबादी में इजाफा हो रहा है, ऐसे ही हलाल फूड्स की मांग भी ज्यादा होती जा रही है। इसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए यूनुस बेग ने हलाल फूड्स मुहैया करने के लिए कैश एंड कैरी बिजनेस का आगाज किया, ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान से भी खाने की अशिया लाकर बरतानवी मार्केट में मुतारिफ करवा सकें। यूनुस बेग का कहना था कि इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट में ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा हो रहा है और उनकी कोशिश होगी कि वो इस मार्केट में भी ऐसी बुनियाद रखें जिसको नौजवान आसानी से सरंजाम दे सकें। कि मेरे छोटे भाई का ये जो काम है, अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकत डाले और बड़ी हिम्मत और मेहनत से इसने इस मुकाम तक पहुँचे हैं और अल्लाह पाक इनको बहुत हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे और इंशाल्लाह ये बहुत ऊपर जाएंगे। इफ्तिताह के दौरान सैयद रशीद शाह जमाती ने दुआए खैर की और इस दौरान तमाम हाजरीन ने नया हिलाल बिजनेस खोलने पर यूनुस बेग को मुबारकबादें भी दी। आज इस न्यू कारोबार के सिलसिले में यूनुस बेग साहब को, खालिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने अपना जिहड़ा हैगा वा अपनी पिछली बैकग्राउंड नूं पिछे सामने रखदिया होया हलाल फूड नूं ही हमेशा प्रमोट किया। कोशिश ये है कि हम लोग यंग कम्युनिटी को बिजनेस की तरफ मुतवज्जा करें, ताकि जो यंग कम्युनिटी है वो और कामों की बजाय बिजनेस की तरफ मुतवज्जा हो। Much success for many years to come for their kids and their children's children, and inshallah it will bring blessing and it will provide good jobs and it will provide stability for a lot of people. मुकर्रीन का मजीद कहना था कि नौजवान नस्ल के लिए इस तरह के बिजनेस खोलने से फायदा ये होगा कि नौजवान नस्ल मुस्बत अंदाज में अपना मुस्तकबिल संवार सकती हैं और गलत सरगर्मियों से दूर भी हो सकती हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। जर्मनी में आबाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के बढ़ते मसाइल और उनके हल के लिए जर्मनी के शहर ब्रसल्स हाइम में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ हुकूमत वक्त तक पहुँचाना था। मजीद जानते हैं असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। सेमिनार में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, POAF, मुस्लिम लीग नून और EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के अहदेदारान समेत समाजी और मजहबी तंजीमात के नुमाइंदों ने शिरकत की। चौधरी मजहर देवना, शौकत हयात पराचा, काजी हबीबुर रहमान और जावेद इकबाल ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि बैरून मुमालिक आबाद पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की जरूरत है। इन मसाइल में पनाह गुज़ीनों के पासपोर्ट की पाकिस्तान से इंक्वायरी और शनाख्ती कार्ड की ताखीर से अजरा, एयरपोर्ट पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से नारवा सलूक सरे फहरिस्त है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और आए दिन हम जो एयरपोर्ट्स पर देखते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ बाज़ दफ़ा नारवा सलूक किया जाता है। उम्मीद रखता हूँ कि जो नई हुकूमत आई है इसका चूँकि स्लोगन भी यही है कि ओवरसीज़ जो हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वज़ारत दाखिला से मुतालबा है कि जो लोग बैरून मुल्क पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त जमा करवाते हैं और उनका जो पाकिस्तान में पासपोर्ट की इंक्वायरी का अमल है वो बहुत लंबा है, 2-2 साल इंक्वायरी मुकम्मल होकर नहीं आती और लोग सफारतखानों के धक्के खा रहे होते हैं पासपोर्ट हासिल करने के लिए। हमारी वज़ारत दाखिला को चाहिए कि वो पाकिस्तान में पासपोर्ट की जो इंक्वायरी का अमल है
उसको तेज़ करें। मेरे ख्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ जितनी मोहब्बत है शायद पाकिस्तान के रहने वालों को उसकी मोहब्बत इतनी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम बेघर किस्म के लोग हैं, हमें अपने घर की बेपनाह कदर है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इंशाअल्लाह सब हुकूमतों से बेस्ट होगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पे डीपली तवज्जो देगी, क्योंकि इमरान खान साहब का सबसे पहला स्लोगन और नारा ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो भी ज़्यादती, नाइंसाफ़ी और जो भी कोई उनके मसाइल हैं उनको इंशाअल्लाह तरजीह बुनियाद। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपना कीमती ज़र मुबादला, हवाला और हंडी की बजाय बैंकों के जरिए पाकिस्तान भेजें ताकि पाकिस्तान को डॉलर्स की सूरत में ज़र मुबादला दस्तियाब हो सके। शुरका ने चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कायम करदा डैम फंड में दिल खोल कर अतियात जमा करवाने की अपील भी की। आखिर में सेमिनार के मुंतज़मीन ने तमाम मेहमानों का तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। साबिक लॉर्ड मेयर और लीड सिटी के काउंसलर और एरिया सेफ्टी कमेटी के इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद इकबाल का कहना है कि वेस्टर्न हिल रेजिडेंस फोरम में पुलिस समेत तमाम एजेंसीज के सामने तमाम लोकल कम्युनिटी को जमा किया है ताकि वो अपने मसाइल से उन्हें आगाह कर सकें। मजीद जानते हैं आसिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में। रेजिडेंस फोरम का मकसद कम्युनिटी के मसाइल सुनना और लोगों की उमंगों के मुताबिक उनका हल है। ज्यादातर लोकल मसाइल में ट्रैफिक सिग्नल्स का मसला है जिससे एक्सीडेंट में इजाफा हो रहा है। इससे बचाव किस तरह मुमकिन है और किस तरह एरिया को साफ रखा जा सकता है। डस्टबिन को काउंसिल की तरफ से वक्त पर उठाया जाता है या नहीं, और इसी तरह एरिया में क्राइम का खात्मा किस तरह मुमकिन हो सकता है। इसके लिए इससे मुतल्लिका एरिया के 3 काउंसलर्स, पुलिस अथॉरिटी समेत एनवायरमेंट एजेंसीज और तमाम मुतल्लिका एजेंसीज हर 2 माह के बाद लोकल फोरम में अवाम को जवाबदेह होते हैं। हर 2 माह की रिपोर्ट कम्युनिटी फोरम में अवाम के सामने रखनी पड़ती है और जिसका जो मसला हो, चाहे जाती नौयत का ही हो, उसका हल निकाला जाता है। उन्होंने इस मौके पर 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की। मैं लीड्स की काउंसिल की तरफ से कम्युनिटी सेफ्टी ऑफिसर भी हूँ, एक लिहाज से चैम्पियन भी हूँ अपने एरिया का, साउथ लीड्स का। तो ये जो हमारी मीटिंग होती है ये हर 2 महीने के बाद होती है या तकरीबन 3 महीने के बाद। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हिल रेजिडेंट्स फोरम, जहाँ हम सारे रेजिडेंट्स यानी कि रहने वाले बंदों को दावत देते हैं कि आप वहाँ आएँ, और वहाँ उसमें हम सारी एजेंसीज़ को बुलाते हैं। उसमें पुलिस की नुमाइंदगी होती है, क्लीनिंग सर्विसेज की नुमाइंदगी होती है, हाउसिंग की नुमाइंदगी होती है, हाईवेज़ की, मतलब है जितनी भी सर्विसेज हैं उनको ऑफिसरों को वहाँ बुलाया जाता है और हम तीनों काउंसलर वहाँ मौजूद होते हैं। तो उसमें ये पब्लिक को वहाँ मौका देते हैं कि डायरेक्ट एजेंसी से बात करें, कोई ज़ाती मसला हो या एरिया के हवाले से तो सवाल जवाब करें और फिर अगले फोरम पर उसका जवाब भी लें कि वाकई वो काम एक्शन हुआ है रोड सेफ्टी के लिहाज से, क्राइम के लिहाज से या सफाई के लिहाज से। तो ये हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती है और इसमें हमारा भी पब्लिक से रब्ता रहता है और पब्लिक भी डायरेक्ट काउंसिल के अदारों से बात करती है। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है और हम इसको बड़ी तरजीह देते हैं अपने इलाके में। जनूबी लंकाशायर में जुनूनी शख्स ने अपनी बीवी को चाकू के वार करके मौत के घाट उतार दिया, जबकि बेटी को पेट्रोल छिड़क कर कत्ल करने की नाकाम कोशिश की। पुलिस के मुताबिक जॉन नामी शख्स ने अपनी 51 साला बीवी एलन को पेट में चाकू मारे, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। खातून को एयर एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँ बड़ ना हो सकी। मुलजिम ने अपनी बेटी को भी पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, ताहम वो इसमें कामयाब ना हो सका। मुलजिम वाक़े के बाद जाए वकूबा से फरार हो गया। पुलिस ने मफरूर मुलजिम की तलाश शुरू करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन ने बरतानिया को यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मुज़ाहमत का मशवरा दे दिया। कहते हैं तंजीम को देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रेक्जिट के बड़े मुखालिफिन में शुमार होने वाले साबिक वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन का कहना है कि बरतानिया में एक बड़ा मुआशी बहरान सर उठा रहा है, जिस पर फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। उनका कहना था कि यूरोपीय यूनियन ने हमारे मुल्क को 2 साल बुरी तरह इस्तेमाल किया, जिसकी अब मुज़ाहमत करना होगी।
बोरिस जॉनसन का कहना था कि बरतानिया ने हमेशा यूरोपीय यूनियन के मफादात का ख्याल किया है। टैक्स दहिंदगान के 39 अरब पाउंड अदा किए, तमाम यूरोपीय ममालिक के बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास यूरोपीय यूनियन को देने के लिए कुछ नहीं है। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने आयरलैंड के साथ सरहदी तनाज़े पर वज़ीर आज़म टेरेसा मे को मुज़ाहमती रवैया इख्तियार करने का मशवरा दिया है। ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डोमिनिक रैब और यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकरातकार माइकल बार्नियर के ब्रसेल्स में हंगामी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने ब्रेक्जिट पर डील की अफवाहों की तरदीद कर दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात यूरोपीय यूनियन के ब्रसेल्स में वाक़े हेडक्वार्टर्स में हुई, जिसमें ब्रेक्जिट के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने किसी भी किस्म की डील के अफवाहों की तरदीद कर दी। माइकल बार्नियर का कहना है कि अभी बहुत से मसाइल पर बात होना बाकी है। फरीकैन के माबैन मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत के तवील दौर होना बाकी है। उन्होंने कहा कि शुमाली आयरलैंड बॉर्डर तनाज़ा समेत कई मसाइल अभी भी हल तलब है। ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब ने भी डील के अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त की गुंजाइश मौजूद है। मैनचेस्टर के मकामी रेस्टोरेंट में अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से फारिग अल तहसील डॉक्टर्स ने 5वीं सालाना फैमिली डिनर का एहतमाम किया। तकरीब में रुकने पार्लियामेंट अफजल खान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक हुई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर नकवी की रिपोर्ट देखिए। एमिका यानी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से फारिगुल तहसील डॉक्टर्स ने किया 5वें फैमिली डिनर का एहतमाम, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की दीगर शख्सियात भी शरीक हुईं। इस पुरवकार तकरीब में जहां लोगों ने अपनी यादें ताज़ा की, वहीं इस तंजीम के अगराज़ो मकासिद भी बयान किए। इस मौका पर तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर अयास असगर, मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान, आफ्ताब कुरैशी, कौंसल जनरल पाकिस्तान डॉक्टर अयास असगर, डॉक्टर नैयर आब्दी, PTI प्रेसिडेंट साहबजादा जहांगीर और वजीर आजम के दोस्त अनिल मुसर्रत ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू भी की। दूर दूर से लोग आए, जैसे साहबजादा जहांगीर साहब लंदन से स्पेशली आए इस फंक्शन के लिए। डॉक्टर्स जैसे चीकू भाई ने, साहबजादा साहब ने कहा कि डॉक्टर्स बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और अल्लाह पाक इनको और तौफीक। मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ और आज हम इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हुए हैं ताकि सारे नेटवर्किंग हो और फंड रेजिंग हो, और हम स्कॉलरशिप्स भी करते हैं अवेलेबल बैक होम। चैरिटी का काम भी बहुत करते हैं। मुझे खुशी है कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन NHS के अंदर, बरतानिया के अंदर है, इसी तरह ये पाकिस्तान के साथ भी मदद करते रहते हैं। ट्रेनिंग के प्रोग्राम को जॉइंटली कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं इमिग्रेशन के हवाले से यहाँ पे इनको मैसेज जो मैं दिया है वो यही है कि हम जब आएंगे तो इंशाल्लाह लेबर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होगी कि डॉक्टर चाहे पाकिस्तान से हो चाहे पोलैंड से हो, उसकी ट्रीटमेंट इक्वली होनी चाहिए। Today it's a very nice get together here. All the doctors who graduated from Allama Iqbal Medical College are here with their families and friends. As you can see, it's a very big gathering, and there are many other nice personalities such as the shadow ministers here as well. I'm Dr. Usman Khan, consultant surgeon. जो आज का get together है ये अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज UK अलुमिनाई का है। हम इसमें फंड रेस करते हैं जो मुस्तहिक मेडिकल स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, जो अपनी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं। डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हैं दूसरे, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी एक्टिव, स्पेशली इन मैनचेस्टर वी हैव सीन दैट डिफरेंट डॉक्टर्स एसोसिएशंस आर वर्किंग डे एंड नाइट to sort of not only provide a platform for all their colleagues but also assist and help their colleagues back home. उनके लिए jobs यहाँ पे create करते हैं। डॉक्टर्स आए हुए हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, अनिल मुसर्रत साहब आए हुए हैं, सारे यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत अच्छी बात है। पैसे रेज किए जा रहे हैं, ये सारे लोगों की मदद होगी पाकिस्तान में। आज का जो फंक्शन है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के जो है सालाना गेट टुगेदर है, जो हमारा 5वां फंक्शन है, और इसका मकसद ये है कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के जो तलबा हैं मेडिकल कॉलेज के UK में रेजिडेंट, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना ताकि वो अपना सोशल और एकेडमिक इंटरेक्शन कर सकें। AIMC अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की अलमनाई जो है उसका एग्जेक्टिव मेंबर भी हूँ और वालियन भी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तंजीम के साथ शुरू से मैं वाबस्ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम बेहतरीन
काम कर रही है। इस तंजीम के अगराज़ो मकासद में बरतानिया से फंड्स इकट्ठे करके पाकिस्तान में मुस्तहिक अफराद को स्कॉलरशिप देना, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाना और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को बरतानिया आने के लिए रहनुमाई फ्राहम करना भी शामिल है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज और खारजा अमूर कमेटी की रैंकिंग मेंबर टिम केन का कहना है कि वो सदर ट्रंप की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से पाक अमरीका डायलॉग इंतहाई जरूरी है। वाशिंगटन से देखिए खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। वाशिंगटन में खारजा अमूर और आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के रैंकिंग मेंबर टिम केन ने 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जब वजीर आज़म इमरान खान ने हल्फ उठाया तो अमरीका में पाकिस्तानी सफीर के जरिए उन्हें खारजा अमूर कमेटी के अरकान से मुलाकात की दावत दी थी। उम्मीद है नई पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मुलाकात होगी। I extended an invitation to the Pakistani ambassador. Please come visit the Senate Foreign Relations Committee. We would very much like to have the entire committee sit down around the table. And that was an invitation of friendship. We would love to have an opportunity to visit with the Pakistani government leaders in Washington and hopefully soon. टिम केन का कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन बातचीत जरूरी है। इस सिलसिले में वो आइंदा साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। I've been in Pakistan twice, but I haven't been for 3 years, and I've not been in Afghanistan for 2 years. So I need to get back. I'm on the ballot in November, so I've got to focus for 3 weeks on that. But I will be back in the region probably early next year, and whether it's in dialogue here in Washington or there, in Islamabad or elsewhere in the region, I would look forward to it. सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की पुरस्रार गुमशुदगी पर टिम केन का कहना था कि उन्हें खदशा है कि सऊदी अरब ने सहाफ़ी को कत्ल करा दिया है। जर्मनी के शहर कोलोन के सेंटर रेलवे स्टेशन में फायरिंग का वाकया पेश आया है। मुश्तबा अफराद ने एक खातून मुसाफिर को यरगमाल बना लिया। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान मेहर इस वक्त वकूए पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। इमरान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और पुलिस का क्या कहना है, इस बारे में क्या तहकीकात की गई? इस वक्त मैं कोलोन के मरकजी ट्रेन स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। तकरीबन 2 घंटे पहले एक दहशतगर्द ने एक खातून को यरगमाल बना दिया था, तो बड़ी भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ट्रेन स्टेशन को खाली करवा दिया है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं जो जर्मनी और यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में जो जाना चाह रहे थे वो अब मैसूर होकर रह गए हैं, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन के एन अक्ब में डोम है जो बहुत दुनिया में मशहूर मरूफ जो जर्मनी का लैंडमार्क है, वो चर्च है, डोम है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में 24 घंटे मजमा लोगों का रहता है। तो बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग अपनी बेसब्री से बेताबी से इस ऑपरेशन के मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना वहाँ हों। और अब से कुछ देर पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये इतला दी है कि ये ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। एक जो मगरबी खातून थी वो मामूली ज़ख्मी हुई है इस ऑपरेशन में, उसको रिहा करवा दिया गया है। और जो जिस शख्स ने जो दहशतगर्द था जिसने उस खातून को यरगमाल बनाया था वो भी ज़ख्मी हुआ है। ये जी अब तक की सूरत हाल है जी। सऊदी अरब ने तुर्क हुकाम को काउंसिल खाने में जाने की इजाज़त दे दी, जबकि शाह सलमान की जानिब से तुर्क हुकाम के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की गई। जमाल की गुमशुदगी के बाद सऊदी स्टॉक मार्केट भी मंदी का शिकार हो गई है। इसी हवाले से देखते हैं आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। लापता सऊदी सहाफी जिंदा हैं या नहीं, 13 रोज गुजर गए, मुअम्मा ताहाल हल न हो सका। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने इस हवाले से तुर्क हुक्काम से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की। बादअज़ां तुर्क हुक्काम को सऊदी काउंसिल खाने में जाने की और तहकीकात करने की इजाजत दे दी गई। सऊदी अरब ने जमाल खशोगी की गुमशुदगी और कत्ल की अफवाहों को अपने खिलाफ साजिश करार दे दिया। रियाज हुक्काम का कहना है कि आलमी मईशत में सऊदी अरब का एक मुअस्सर और फाल किरदार है। अगर उन पर पाबंदियाँ आयद की गयी तो उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा।
जमाल खशोगी की गुमशुदगी का असर सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ रहा है, जिसका इंडेक्स 2014 के बाद पहली बार 7% तक गिर गया है, जबकि खित्ते की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी बेसिक्स इंडस्ट्रीज के हिस्से में भी 7.9% कमी हुई है। तुर्क मीडिया के मुताबिक इनको कत्ल कर दिया गया है और उनके कत्ल के ठोस सबूत उनकी एप्पल वॉच में रिकॉर्ड हुए। एप्पल वॉच जो उनके मोबाइल के साथ मुंसलिक थी, वो सऊदी कौंसलेट में जाने से पहले अपनी मंगेतर को दे गए थे। आतिफ शिराज, माहिंदा, 92 न्यूज़, तुर्की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोएत के सीनियर नायब सदर मलिक हयात मोहम्मद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग और लेबर विंग के अहदेदारों और कारकुनों के एजाज में इशाया दिया, जिसमें खुसूसी तौर पर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर मोहम्मद आरिफ भट्ट और क्रिश्चियन सोसाइटी कुवैत के चीफ ऑर्गेनाइजर अदनान अफजल ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर गजनफर जमशीद चौधरी का कहना था, मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुश्किल हालात का मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्लफ के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद इरफान नागीरा ने कहा है कि वो पार्टियां तबाह हो जाती हैं जो अपने कारकुनों का ख्याल नहीं करती। कारकुन पार्टी का असासा होते हैं, उनके बगैर कोई पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और दीगर लोगों के ताउन से पाकिस्तान में आंखों से महरूम अफराद के लिए कोरिना का सिलसिला शुरू किया गया। तो बड़ी नहीं करे, वक्त चेंज होते पता नहीं चलता है और जब तक हमारी जिंदगी इंशाल्लाह मुस्लिम के साथ। आखिर में जुबैर शर्फी ने दोनों ममालिक की सलामती, इस्तकामत और खुशहाली के लिए दुआ कराई। हांगकांग के शहर यूनलोंग के मोहम्मदिया गौसिया इस्लामिक सेंटर में हफ्ता रोजा रूहानी महफिल का इनाकाद किया गया, जिसकी सदारत एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी अमीर खान ने किया। ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि नौत खां हजरात ने हदिया अकीदत बहजूर सरवर कोनैन पेश किया। इस मौका पर शुरका से खिताब करते हुए कारी साबिर हुसैन साबरी का कहना था कि इस्लामी तालीमात पर अमल करने से हम तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। रूहानी महफिल में खुसूसी जिक्र पाक किया गया और कसीदा बुर्दा शरीफ भी पढ़ा गया। रूहानी तकरीब में हांगकांग के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गुज़श्ता रोज थाईलैंड के बादशाह भूमिबोल की बरसी पूरे शाही शान शौकत से मनाई गई। साबिक बादशाह भूमिबोल 13 अक्टूबर 2016 में इंतकाल कर गए थे। इंतकाल के बाद 1 साल तक बादशाह के जिस्म को शाही एजाज के साथ महफूज रखा गया था। बैंकॉक से इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। थाई बादशाह की बरसी में मुख्तलिफ ममालिक के वफूद, सफ़ीर और थाई कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। 1 साल के बाद उन्हें बुद्ध मजहब की रवायत के मुताबिक पूरे शाही एजाज के साथ जलाया गया और अब उनकी दूसरी बरसी मजहबी शाही एजाज से मनाई गई। बरसी की तकरीबात का आगाज बैंकॉक के कदीम अस्पताल में हुआ, जहाँ पर बुद्ध मजहब के बख्शुओं ने खास इबादत और दुआ की। बादशाह के एजाज में 79 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मुल्क के दीगर शहरों में भी इसी अंदाज से बादशाह की बरसी की तकरीबात मुनक्किद की गयी। ट्राट के सूबे में सरकारी ऑफिसर्स ने बरसी की मुनासबत से सफेद रंग की वर्दी पहनी हुई थी, जबकि लोगों ने बादशाह के पसंदीदा पीले रंग का लिबास जेबतन किया हुआ था। मुल्क भर में दुकानों और रेस्टोरेंट्स ने अनजानी बादशाह से इज़हार अकीदत करते हुए लोगों में मुफ्त खाना तकसीम किया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? सितारों की चाल क्या रहेगी? जानते हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट सामिया खान से, जो इस वक्त हमारी साथी एंकर महक असलम के साथ स्टूडियो में मौजूद है।
आपका आने वाला हफ्ता कैसा होगा? आने वाले हफ्ते में आपके सितारे क्या कह रहे हैं? सितारे किस कदर गर्दिश में होंगे, ये सामने हमें बताएंगे। सामने स्टार्ट करते हैं जी। मैं करूं स्टार्ट? महक इजाजत? अच्छा जी, एरीज यानी बुर्ज हमल से हम इसका स्टार्ट करते हैं और ये हफ्ता है नाजरीन 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक का। एरीज आपका जो है 15 से लेके 17 तारीख तक कोशिश कीजिए अपने कामों को स्पीड अप करने की, क्योंकि इस वक्त तकदीर साथ देगी, किस्मत साथ देगी, सितारे मवाफिकत में हैं। तो इस वक्त की डेस्टिनी से फ़ायदा उठाइए, क्योंकि 18, 19, 20 और 21 ये 4 दिन फिर सितारा स्लो हो जाएगा, लेकिन 4 दिन के बाद फिर आप अगले हफ्ते में जब एंटर होंगे तो इंशाल्लाह फिर आपकी चीज़ें आपकी फेवर में चलेंगी। इस वक्त सितारा आपको तंग कर सकता है, मूड स्विंग्स, बेगम के या जो है खामिद का मूड आपको ज़रा सा इरिटेट कर सकता है, या आपको कारोबारी जो आपका शरीक है शायद आपको उसकी समझ ना आए। तो ज़रा सा तहम्मुल से अक्टूबर का महीना जब तक 23 नहीं आ जाती तहम्मुल से डील करना है। इस वक्त सितारों की गैलेक्सी जो माली वसाइल में आपकी फेवर में जा रही है। अल्लाह करे कि जो चीज़ें अगर आप कोई सेलिंग करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं या कोई आपको माली अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा भी महक इन्हें पहुँच सकता है। तो इस वक्त सितारों की सारी गैलेक्सी जो है वो इनको माली फ़ायदा पहुँचाने के घर में है। जो एरीज सियासतदान हैं या कारोबार में हैं उनके लिए भी अभी वक्त जो है वो अल्लाह के हुक्म से मुनासिब चल रहा है, बल्कि बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है। उसके बाद आ गया महक टॉरस यानी बुर्ज सौर। इनकी जल्दबाजी भी बड़ी मशहूर है, इनका सब्र भी जो है काबिल दीद होता है टॉरियंस का, कि जल्दबाज भी बहुत होंगे कि इनको जल्दी जल्दी काम समेटने की आदत होती है। अच्छा जी, ये हफ्ता टॉरियंस आपका 15 तारीख से लेके 19 तारीख तक सितारा फुल आपकी फेवर में चल रहा है। ओवरसीज़ ट्रैवल, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम, कोई कारोबारी जो चीज़ जो पीछे पेनफुल थी, इन 5 डेट्स में आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ये मून की स्ट्रेंथ आपके साथ नज़र आती है। तो अल्लाह ने चाहा तो इस वक्त में तकदीर आपके साथ है। सिर्फ 20 और 21 अगर किसी पे गुस्सा आता है तो प्लीज़ उसका इजहार नहीं करना, क्योंकि गुस्सा जो है वो आपको उसका नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है गुस्से का। उसके अलावा जी जो इस वक्त तकदीर साथ दे रही है, जो टॉरियंस शादी के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद है, तो इससे बेहतर इस वक्त टाइम नहीं मिल सकता अपना सोलमेट जो है उसको ढूंढने के लिए। लेकिन सेहत और नौकरी में प्रेशर टॉरियंस अपसेट करेगा। अच्छा, उसको डील करना है नौकरी में और सेहत में, इन 2 चीज़ों में। या घरेलू मुलाजमीन भी आपे से बाहर हो सकते हैं, या साथ काम करने वाले जो को वर्कर्स हैं। उसके बाद जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा 15 से 17 तारीख के अंदर तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सेटर्न बड़ी बेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ है और सेलिंग है, बाइंग है, इनहेरिटेड इश्यूज़ है, आपकी फेवर में चीज़ें जानी चाहिए। 18 से 21 तारीख तक अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम है या कोई वीज़ा अगर अटका हुआ है तो इन 4 दिनों में किस्मत आपकी यावरी कर रही है और अल्लाह करेगा आपका वो इम्पॉसिबल काम इंशाल्लाह इन 4 दिनों में होता हुआ नज़र आता है। उसके अलावा इस वक्त अगर सितारा फेवर में नहीं है महक, लव लाइफ और बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं, तो ना मोहब्बत में तवक्कुआत ज़्यादा रखें और ना ही बच्चों के मामलात में गफलत बरतें। आने वाले हफ्ते की वो आपने जाना, अप्स एंड डाउन्स जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन इनसे निमटना ही बेहतरीन हुस्न है और दुआओं के जरिए इनसे बेहतरीन तरीके से निमटा जा सकता है। तो दुआएं करते रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट संडे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।